नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रमा एकादशी के व्रत से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। दिवाली से पहले आने वाली रमा एकादशी सुख, सौभाग्य, समृद्धि में वृद्धि का वरदान देती है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है, लेकिन इस एकादशी के प्रताप से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसती है। रमा यानी कि लक्ष्मी माता के पति, इसीलिए इन्हें रमा एकादशी कहा जाता है। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। रमा एकादशी का व्रत कथा के बगैर अधूरा माना जाता है। इस साल रमा एकादशी 9 नवंबर को है। रमा एकादशी की व्रत कथा। पुराने समय में मुचकुंद नामक का दानी धर्मात्मा राजा था। वह प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। राज्य की प्रजा भी उसके देखा देखी प्रत्येक एकादशी का व्रत रखने लगी। राजा के चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। वह भी एकादशी व्रत करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। शोभन राजा के साथ ही रहता था, इसलिए वह भी एकादशी का व्रत करने लगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शोभन ने एकादशी का व्रत रखा, परंतु भूख से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा, रानी और पुत्री बहुत दुखी हुए, परंतु एकादशी का व्रत करते रहे। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगर में आवास मिला। वहां उसकी सेवा में रंभादी अप्सराएं तत्पर थी। अचानक एक दिन मुचकुंद मंदराचल पर्वत पर गए तो वहां पर उन्होंने शोभन को देखा। घर आकर उन्होंने सब वृत्तांत रानी और पुत्री को बताया। पुत्री यह समाचार पाकर पति के पास चली गई तथा दोनों सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी सेवा में रंभादिक अप्सराएं लगी रहती थी, इसलिए इस एकादशी को रंभादिक एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी में केला का फलाहार लेते हैं। केला व उससे बने पदार्थ, फल और मेवा का सेवन करना चाहिए। जय एकादशी मैया।